इलाही करम ना हो आप कामयाब नहीं हो सकते। कहते मैंने भी दुरूद पाक पढ़ना शुरू किया 1.25 लाख दफ़ा। अच्छा सॉरी, मैं इसको ज़रा और एक्सप्लेन करते चलूँ। कहते मैं सुबह अपने शेख के पास गया, उनकी खिदमत में हाजिर हुआ, उनसे पूछा कि हजूर मुझे रात को ये ख्वाब आया। तो उन्होंने मुस्कुरा के कहा कि बेटा लगता है आपने दुरूद पाक का एक निसाब मुकम्मल कर लिया। 1.25 लाख दफ़ा जब आप दुरूद पाक पढ़ लेते हैं ना तो उसका एक निसाब काउंट होता है। कहते जिस जगह पे तुम फिर रहे थे ना वो दुनिया थी, जिस गंदे पानी को तुमने क्रॉस किया वो तुम्हारा अमाल नामा था, और दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से तुम जन्नत में चले गए। सुभान अल्लाह। और ये तुम्हें बशारत दी गई। वाह वाह। तो मैंने भी पढ़ना शुरू किया 1.25 लाख दफ़ा हो गया। जब तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे रात को वही ख्वाब आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। जब मैंने 1 करोड़ दफ़ा दुरूद पाक ख़त्म कर लिया, ज़ाहिर आप डेली बेसिस पे डिवाइड करते हैं ना, तो इसीलिए आप पढ़ लेते हैं। तो मुझे रात को ख्वाब में आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे वो अलूम अता फरमाते हैं कि आज दुनिया मुझे डॉक्टर इलामा मोहम्मद इकबाल के नाम से जानती है। कहते मैंने सुबह को जो एक नात लिखी, मैंने अपने इलाके के एक जय्यद आलिम दीन को वो नात जब पेश की तो उसने कहा कि इकबाल तुमने ये अल्फाज कहाँ से चुने, आज तक किसी का दिमाग इस लेवल तक नहीं गया। तो दुरूद पाक अपनी ज़िंदगियों में लेकर आइए, इसे पढ़ा कीजिए, अपने बच्चों को बताएं इसके पढ़ने के फ़ायदे क्या हैं। देखो सिंपल सी बात है, हम 2 जमा 2 करने वाले लोग हैं ना, तो हमें तो ये बताया गया कि जब आप एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ते हैं आक़ाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत पर, तो आपके नामा माल में 10 नेकियां लिखी जाती हैं। रब ताला के हुक्म से 10 बुराइयाँ जो होती हैं वो डिलीट कर दी जाती हैं रब ताला के हुक्म से, और 10 दर्जे आपकी तरक्की हो जाती है। तो ये घाटे का सौदा नहीं है, ठीक है। हम चूँकि बरसी है सलाउद्दीन साहब की, तो मैं एक हदीस मुबारक आपकी खिदमत में पेश करूँगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हम एक अंसारी के नमाज जनाजा में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में शरीक हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ने के बाद कब्रिस्तान तक तशरीफ़ लेकर गए। अभी चूँकि कब्र कुशाई में काफ़ी देर थी, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुए। हम भी उनकी इमामत में एक दायरा बनाकर बैठ गए और हम तमाम साथी यानी सहाबाए किराम इस तरह से बैठे हुए थे जैसे हमारे सरों पर किसी ने परिंदे रख दिए हों। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अदब व एहतराम की एक बड़ी छोटी सी एग्जांपल दी है हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। आप खुद इमेजिन कीजिए कि कोई आज़ाद परिंदा आपके सर पे आकर बैठ जाए, आप 1 मिली सेकंड के लिए भी अपने सर को हिलाएंगे ना, उड़ जाएगा। तो इतने एहतराम से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द एक दायरा बना के बैठे हैं, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा आसमान की तरफ अपना चेहरा अनवर फरमाया। फिर आपने 3 दफ़ा इरशाद फरमाया और दुआ मांगी कि या अल्लाह हमें कब्र के अज़ाब से पनाह दीजिए। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक छोटी सी टहनी से ज़मीन को खोदते हैं और फिर इरशाद फरमाते हैं उन लोगों के लिए जो अपनी ज़िंदगियाँ रब ताला को राज़ी करने के लिए सर्व करते हैं, बसर करते हैं। हमने अभी तक सिर्फ दुनिया को राज़ी करने की कोशिश की है। दुनिया किसी से राज़ी नहीं होती, ना आपकी औलाद, ना आपकी फैमिली, ना आपके दोस्त अहबाब, आपसे कोई राज़ी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जिसको हमने राज़ी करना है उसे हम राज़ी करने की तरफ नहीं जा रहे हैं अभी भी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब किसी मोमिन या मोमिना की रूह कब्ज़ करने का वक्त आता है तो मलकुल मौत उसके दाईं साइड पे सराहने पर तशरीफ़ लाते हैं और उसे कान में मुबारकबाद देते हैं कि फ़लाँ बिन फ़लाँ तुम्हारे अमाल साले वो नेक अमल जो रब ताला के दरबार में मकबूल हो गए, रब ताला के दरबार में मकबूल हो गए। जब वो रूह जो होती है ये खुशखबरी सुनती है, क्योंकि इससे बड़ी खुशखबरी कोई है नहीं, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि वो रूह जिस्म से ऐसे टपक पड़ती है जैसे मुश्क की बोतल से मुश्क का एक कतरा टपकता है।
اب آپ یہ دیکھیے گا، آپ کو معلوم ہوگا کہ ہماری جسم میں جو روح رب تعالیٰ کے حکم سے داخل ہوئی وہ ناک کے ذریعے ہوئی. جب ہمارا وقت آخر آئے گا تو ناک کے ذریعے روح کو نکالا جائے گا، اور جن کے نکالنے کا وہ پروسیجر ہوگا وہ خود وہ اس کو چونکہ سفر کر رہے ہوں گے تو انہیں پتہ چلے گا کہ کتنا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے یہ، اس کو امیجن نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب کوئی شخص اپنی ذات کی نفی کر کے رب تعالیٰ کو راضی کرتا ہے، اور جب وہ ہوتا ہے نا رزلٹ آتا ہے، تو کوئی جناب فرسٹ ڈویژن میں پاس ہوتا ہے اور کوئی جناب 33 نمبر یا 32 نمبر لے کے گریس مارک لینے کی کوشش کرتا ہے. تو فرسٹ ڈویژن میں جو ٹاپرز ہوں گے وہ بتائیں کتنی خوشی ہوگی جب انہیں خوشخبری دی جائے گی کہ تمہارے اعمال صالح رب تعالیٰ کے دربار میں مقبول ہو گئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے فرشتے ملک الموت کی امامت میں زمین پر تشریف لاتے ہیں اور صفے بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ باری باری پھر اس روح کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، اپنے ساتھ جنتی لباس اور جنتی خوشبوات لے کر آتے ہیں. پھر اس روح کو جنتی لباس پہنایا جاتا ہے، اور جنتی جب خوشبوات لگائی جاتی ہیں تو آسمان دنیا کے جو فرشتے ہیں وہ کہتے ہیں لگتا ہے آج فلاں بن فلاں کی روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبض کر لی گئی ہے. اب وہ خوشبو جو ہے وہ ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے کہ کتنی شاندار خوشبو ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اس خوشبو سے زمین و آسمان جو ہوتی ہے وہ معطر ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ صرف ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ کل کو شاید ہماری اولاد میں سے بھی کوئی ہماری کوئی برسی بنا رہا ہو، ہماری دعائیں مغفرت کا ہی کوئی سبب پیدا کیا گیا نا کہ آپ سارے اکٹھے ہوں، کسی کے شاید کسی کے ایک کے آنے سے ان کے والد صاحب کی اللہ مغفرت فرما دے. اور کیا آبجیکٹیو ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، کھانے جو ہیں لنگر شریف جو ہے، کھانے کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ صدقے کی بہترین قسم جو ہے وہ رزق یعنی کہ کھانا کھلانا ہے. تو آپ یہ سب لوگوں کو گیٹ ٹوگیدر انہوں نے کیا ہے، اور آنے کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ آپ دعائیں مغفرت میں شامل ہوں. شاید کسی ایک کی وجہ سے ان کے والد صاحب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ کیا کل کو ہمارے بچوں میں سے بھی کوئی ایسا ہوگا جو ایسی محفل کا انعقاد کرے گا، یا وہ آج انٹرنیٹ کے ملاؤں کے پیچھے پڑ کے کہتا ہے جی دفنا دیا تو بس اٹس ڈن ایوری تھنگ، ہر چیز اوور ہو گئی ہے؟ ایسا نہیں ہے. جب ہم مر جائیں گے نا پھر پتہ چلے گا کہ ہم کتنے محتاج ہیں. ہم نے جو کسی کا قرض دینا ہوگا نا اس وقت ہمیں پتہ چلے